अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जैसे राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। सूरज चांद सितारे तेरी प्रशंसा करे, अंबर और धरती भी नया गीत गाए। सूरज चांद सितारे तेरी प्रशंसा करे, अंबर और धरती भी नया गीत गाए। आकाश और धरती पर सब तेरी स्तुति करे, स्वर्ग में तेरे दूत भी हालेलुया गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शिव संन्यास कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसकी 13वें अध्याय के 1 से 4 आयत तक। नीति वचन 13वां अध्याय 1 से 4 आयत। पहला आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु टट्टा करने वाला गुड़की को भी नहीं सुनता। बाकी हम आगे पढ़ते रहेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। आज इसकी 13वें अध्याय की पहला 1 से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे और इस आयतों के अंदर हम एक अलग से कुछ बात हम देखते हैं। पिछले जो 12वें अध्याय के अंदर हम अलग अलग स्वभाव के लोगों के बारे में हम मेडिटेशन करते थे। अलग अलग स्वभाव के बारे में, स्वभाव के लोगों के बारे में इसके संबंध में हम कुछ बातें सुनते थे। आज हम देखते हैं कि 2 प्रकार के जो कैरेक्टर है उनका मनुष्य का जीवन के अंदर। एक तो है बुद्धिमान और दूसरा टट्टा करने वाला, जो परमेश्वर का वचन को किस प्रकार उनका जीवन के अंदर सुनना चाहता है या उसको परमेश्वर के वचन को अनसुना करना चाहता है। और हम देखते हैं कि जो 13वें आयत की पहली आयत के अंदर देखते हैं, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। और इधर हम देखते हैं कि पिता जो है अच्छा शिक्षा बच्चों को देना चाहता है। जो अच्छा, ऐसा कोई पिता नहीं है कि जो बच्चों को गलत रास्ता में चलाना, गलत मार्ग दिखाने का कोई पिता ऐसा नहीं है। सभी पिता चाहता है कि अपना बच्चे अच्छी रीति में चले और अच्छी परमेश्वर का मार्ग में चले, अच्छा स्वभाव में चले और परमेश्वर का आशीष पाए, सब लोग चाहते हैं। और अच्छा पिता ऐसा चाहते हैं, क्योंकि जो पिता है, जो परमेश्वर का वचन को बच्चों को सिखाना चाहता है, वो ऐसा चाहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान पुत्र है, जिसको बुद्धि परमेश्वर दिया है, वो पिता जो शिक्षा देता है वो सुनता है। लेकिन दूसरे जगह में हम देखते हैं कि लेकिन जो टट्टा करने वाला जो लोग है, जो किसी का नहीं सुनता है। टट्टा करने वाला लोग परमेश्वर का डांटना, परमेश्वर का डांट या परमेश्वर के जो शिक्षा है वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिल के अंदर हमेशा दूसरों को टट्टा करने वाला स्वभाव होता है। जो भले पिता का अच्छा पुत्र हो या कोई दूसरा कोई भी क्यों ना हो, लेकिन टट्टा करने वाला बन गया तो पिता की बात नहीं मानते। लेकिन बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनकर और उनके लिए प्रोत्साहन देता है। पिता की जो अच्छी जो पिता जो गवाह है, उसको आगे दूसरों के सामने वो गवाही देते रहता है। दूसरे आयत में हम देखते हैं कि सज्जन लोग अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, लेकिन विश्वासवादी लोगों का पेट उपद्रव से भरता रहता है। हम देखते हैं कि जो सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, तो सज्जन लोगों की मुंह से अच्छी अच्छी बात निकलता है।
और जो हमारी बात जो एक व्यक्ति का जो सज्जन व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले जो शब्द दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए, इससे दूसरा का कुछ भलाई हो और उनके जीवन के अंदर आशीष हो और सुनने वालों के लिए आशीष हो। परमेश्वर वचन में कई बार हम देखते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द दूसरों के लिए आशीष के कारण बनना चाहिए। परमेश्वर मसीह का आवाज़ है, जो शब्द जो है जब हम सुनते हैं, जो मनुष्य सुनता था तो सुनना भी एक आशीष है। केवल सुनना ही एक आशीष की बात। हम प्रार्थना की पुस्तक के अंदर 1 अध्याय 3 आयत के अंदर हम पढ़ता है, परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं, जो उसको पढ़ाते हैं और उनके सुनता है, वो उनको सुनता है, वो भी धन्य है। जो सुनना भी एक आशीष होता है। इसलिए सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाते हैं, परंतु विश्वासघाती लोग, दूसरा हम देखते हैं कि विश्वासघाती लोग जो अविश्वासी और दूसरों को हमेशा जो सताने वाला लोग, हमेशा उपद्रव से भरता रहता है उनका मन, और दूसरों को आशीष के बदले में उनके लिए बहुत बुरा लगता है। तीसरा आयत में देखते हैं कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो देखते हैं कि अपना मुंह को संभालना, अपनी बातों को संभालना और हमारा गाल खोल करके जो बुरा बातें बोलते हैं और इनका जीवन के अंदर भी विनाश हो जाता है। फालतू बातें बोलना, फालतू बात प्रचार करना, जो परमेश्वर का वचन प्रचार करने की जगह में फालतू बात, जो अननेसेसरी बात, जो दूसरों की बुराई, दूसरों के बारे में हमेशा बुराई बोलना, और इनके लिए खुद के लिए विनाश के कारण बन जाता है। ऐसा वचन हमें सिखाता है। अनेक प्रभु के दास लोग जो प्रचार करने के लिए खड़ा होता है, एक वचन पढ़ता है और उसके बाद में नाना प्रकार के लोगों का बुराई अपनी लोगों के बीच में शेयर करता है और दूसरों के बुराई लेकर के प्रचार करता है। कभी ऐसा नहीं होना। प्रचार करना और परमेश्वर के वचन के अलावा, यीशु मसीह का वचन के अलावा, समाचार के अलावा, बाइबल के अलावा कोई भी बात प्रचार करने के लिए नहीं है। अन्य बात जो लोग बोलते हैं वो सच में प्रचार नहीं है, वो फालतू बात है। इधर हम देखते हैं कि गाल बजाने वाली बात है, उसके परिणाम उनके लिए विनाश के कारण बन जाता है। चौथी आयत में आलसी का प्राण लालसा तो करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है। और आलसी लोग बहुत चाहते हैं, लालसा करता है लेकिन मिलता नहीं है, परंतु कामकाजी लोग जो उत्साह से काम करते हैं वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। प्रभु का लोगों का परमेश्वर यूँ आज्ञा दे रखा है कि हम कामकाजी जो बात है, कामकाजी होना चाहिए, उत्साह के साथ हमें काम करना चाहिए। हमारा जीवन के अंदर एक काम होना चाहिए। हर एक विश्वासियों के लिए कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो आलसी नहीं होना। उस आलसी लोगों का कितना भी लालचा हो वो पूरा नहीं होता है, लेकिन काम करना, जो काम हमें सौंपा है, जो काम हमें करना है, जो काम हमारे पास है, वो काम को पूरा करते हुए आगे बढ़ना, जब परमेश्वर का आशीष उनका जीवन में हो जाता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करें, मदद करें। ये वचन हमारे जीवन के अंदर बने रहेंगे और परमेश्वर के लिए और अधिक कामकाजी होकर आगे बढ़ने के लिए और बुद्धिमान होकर सज्जन बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करें, मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।